हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र, आपका उड़ान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे भी पढ़ाना शुरुआत कर दी है। देखो, पंजाब के चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई बैंक का एग्ज़ाम है, कोऑपरेटिव बैंक का, तो उस टाइप के, चाहे उसमें तो अब उसने सिलेबस में अलजेब्रा भी बोल दिया है, तो वो भी हम देखो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। जैसे आज मैं आपको एक कंसेप्चुअल टॉपिक बताना चाहता हूँ, जैसा जिसका नाम है रेशो। क्या नाम है? रेशो। ठीक है ना? रेशो, रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है ना? प्रपोर्शन। अब ये वाला जो टॉपिक है, रेशो एंड प्रपोर्शन जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका हर एक चैप्टर में इसका एक अपना ही यूज है। ठीक है ना? तो आपने ये बात देखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना या समझाना ये चाहता हूं कि इसकी मैं आपको बताना टाइप नंबर पहले ही चाहता हूं। देखो, सबसे पहले क्या है कि A रेशो B, अगर मैं आपको 2:3 दे दूं, A रेशो B अगर मैं आपको 2:3 दे दूं, और अगर मैं B रेशो C आपको 3:1 दे दूं, ठीक है, और आपसे मैं फाइंड करने के लिए बोलूं कि A रेशो B रेशो C की वैल्यू क्या होगी। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बच्चों को पता भी है, पर इसमें मैं आपको कुछ अलग चीजें बताना चाहता हूं कि आपका यह टॉपिक का आज के बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है ना? तो आपको मैं बताना या समझाना क्या चाहता हूं, मेरी बात को समझिए। आज तक आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को पूरा देखना है, जो कि आपको पता भी लग जाएगा। देखो, जैसे कि 3:1 ये है ना। अब ये क्या है, देखो हमने क्या करते थे, आप क्या करते थे आज तक, आप क्या करते थे, देखना, ये करते थे आप 3:2, या ऐसे समझ लो 2:3 है ना, ये देखो 2:3 है ना। फिर देखो B रेशो C की वैल्यू कितनी है, 3:1। आप इस क्वेश्चन को क्या करते थे, ऐसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, ऐसे 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 क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। क्यों भाई ऐसे क्यों करते थे आप? यहां तक तो सही है ये, पर आगे आपको E तक दे दे वो, अगर आपको E तक दे दे, जैसे मान लो A B C D E की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोले, हम कोई क्वेश्चन करेंगे, देखना आप। ये क्वेश्चन में रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन और एजिज, तीनों टॉपिक इसी कंसेप्ट पे बेस है, रेशियो के। तो देखना, अब ये देखो 3 दूनी 6, और ये कितना है 9, और ये कितना है 3। यानी कि मैं आपको बताना या समझाना क्या चाहता हूं भी, ऐसे आज के बाद आपने नहीं करना है। कैसे करना है? देखो, मेरी बात को समझो। ये देखो 2:3 और 3:1 है ना, 2:1 और 3:1 है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या ये 3 यहां पे आपने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो यार इसको यहीं लिख लो, आप इस 3 को यहां लिख लो, और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो इसी बात को, इस 3 को उठा के इधर लिख लो। बात तो वही है ना, आंसर तो चेंज नहीं होगा, बट आपने बहुत कुछ सीख लिया नया। बोलो हाँ, ठीक है ना। तो ये देखो 3:1, तो ये कितना हो गया, 1 2 और 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस बात की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया भी, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, वो नहीं करना है। सिर्फ आपने ये चीज यहां लिख देनी है, ये चीज यहां लिख देनी है, और ये चीज यहां लिखनी है। ये क्यों किया है मैंने, इस बात का भी आपको जवाब दे दूंगा मैं। देखो, ये क्यों मैंने इसलिए किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब पंजाब सरकार के पास भी बहुत अच्छे अच्छे पेपरों के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब मुझे ये बताओ यार, इसने D की वैल्यू तक आपको दे दी, और इसने बोल दिया है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। अब आप क्या करोगे, वहां क्या करोगे, पहले इनको ऐसे सोल्व करोगे क्या है? तो आपने क्या करना है, देखो A और B, यानी कि A और B किसके इक्वल है, 3 और 4 के।
बी और सी किसके इक्वल है? 3 और 4 के। सी और डी किसके इक्वल है? 3 और 4 के। तो इसके पीछे क्या लिख दो? 4 लिख दो, क्योंकि इसके पीछे 4 ही लिखना है ना। इसके पीछे भी 4 लिखना है, इसके पीछे भी क्या लिखना है? 4 लिखना है। तो इसके आगे क्या लिखना है? 3 लिखना है। इसके आगे क्या लिखना है? 3 लिखना है और 3 लिखना है। तो ये कितना हो गया? 9 तिया 27, 12 तिया 36, और ये कितना हो गया? 16 तिया 48, और ये कितना हो गया? 64। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 27, 36, 48 और 64। ये इस टाइप से काम आएगा। ये चीजें आपने इधर लिख लेनी है, ये चीजें आपने आगे लिख लेनी। मैं आपको बताना या समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, वो आपको बात समझ में आई है ना? ठीक है ना? अब इधर देखो आप, एक बात इधर देखो आप, ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में आ गया है। अब इधर देखो आप, कोई बात नहीं, मैं आपकी प्रैक्टिस जो है वो करवा के रहूंगा, ठीक है ना? अब इधर देखो, अगर मैं आपको बोलूं A/B अगर 2/3 है और B/C अगर 4/5 है, अगर C/D 6/3 है, या 6/3, ये ऐसे समझ लो 1/3 है, तो आप रेशो फाइंड करो A+B का और B+C का और C+D का। ये रेशो आप फाइंड करो। ये आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चनों को हल कैसे करना है, वही बात देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? A/B 2/3, और ये क्या है? क्या है? 4/5 है। वो कितना है? वो 1/3 है। अब करना क्या है आपको? ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो 3 है ना, ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, इसी को एक ही स्टेप में करना है। या तो आप ऐसे करो, 20 को इसके साथ करो, पहले A, B, C की वैल्यू निकालो, फिर D को पुट करो, फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ऐसे नहीं करना है। देखो इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, यानी कि ये जिसके इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारे उतने ही आएंगे। इसके बाद कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसके आगे कितना आएगा? 4 आएगा। इसके आगे कितना आएगा? 1 आएगा। इसके आगे भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 15। और ये कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, हमारे पास वैल्यू क्या क्या बन गई? 8, 12, 15 और 45। तो मुझे बताओ A+B कितना है? A+B कितना है? 12 + 8, तो ये कितना हो गया? 20। और फिर क्या है? B+C कितना है? 27। 12 और 15 27। C+D कितना हो गया? 60। तो हमारा रेशो क्या बन गया? 20, 27 और 60। ऐसे क्वेश्चन हुआ। क्या किया मैंने? आपको द्वार से देख लो, मैं साइड हट जाता हूं, आपने इनको सोल्व करना है, ठीक है ना? ये एस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सेम वही बात है, ठीक है ना? आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है? अब देखते हैं अपने क्या है। अब देखो, अगर मैं आपको बोल दूं A/B अगर 1/2 और 1/3 है, ठीक है? और B/C कितना है? 1/5 है। देखो, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे ये बताओ आप A+B रेशो B+C की वैल्यू क्या है, ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो बताइए मुझे इस बात को, ये वाली बात बताइए। तो देखो सबसे पहले क्या है? देखो A/B की वैल्यू क्या होगी? देखो अब ये तो देखो, ये इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों का? ये एलसीएम लेके कई स्टूडेंट करते हैं, बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहता उन्होंने गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो 3/2 हो गया ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3/2 आ गई। बट ऐसे करो ही मत नहीं यार,
सबसे पहले आप ए पे हाथ रख लो तो बचा कितना 3, तो 3 लगा दिया। ए की वैल्यू इस पे हाथ रखोगे तो बचा यही, तो ये कितना हो गया 3। बी पे हाथ रख लो, बी की वैल्यू निकालनी है तो, क्योंकि बी की वैल्यू 1/3 है, इसकी वैल्यू भी हाथ रख लो तो क्या हो गया 2। इस पे हाथ रखोगे बी पे तो बी की वैल्यू कितनी होगी 3, और सी पे हाथ रखोगे तो सी की वैल्यू कितनी होगी 5। तो ये देखो इसके पीछे ये 2 है, ये यहां लगा दो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ये यहां लगा दो, नीचे इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 10। तो मुझे बताओ कितना हो गया, ये तो कटेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा। तो a प्लस बी कितना हो गया 15, और b प्लस सी कितना है, b प्लस सी कितना है 16। हमारा आंसर आ गया b मतलब 6 और c मतलब 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया 15:16। इस बात को हमने देखना है, ठीक है ना। अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने कैसे कर दिया था, देखो चाहे एलसीएम लेके भी कर सकते हो, वरना ए की वैल्यू पे हाथ रख लो तो ए की वैल्यू निकालने के लिए जब ए पे हाथ रखोगे तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/3 है, तो ये इधर जाएगा तो ये कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी। जिसकी वैल्यू निकालनी हो उस पे हाथ रख जाए, जो बचा उसको क्या कर देना है, उसको गुना कर देना है आपने, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो जैसे ये देखो, आप आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। जैसे मैं आपको बोलूं 2a = 3b = 4c, फाइंड द रेशो a:b:c। ये रेशो मैं आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया, ठीक है। मुझे ऐसे बात बताओ, इस पे हाथ रखो, सबसे पहले क्या है, या तो एलसीएम ले लो 12, देख लो। पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका क्या है, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12। इसको इसके साथ किया कितना 6, इसको इसके साथ किया कितना 4, इसको इसके साथ किया कितना 3, ठीक है ना। तो 6, 4, 3 हमारा ए बी सी की वैल्यू आ गई। बट इसको पेपर में शॉर्टकट करना कैसे करना है, देखो इसी क्वेश्चन को करने का पहला तरीका मैं दोबारा फिर बता देता हूं आपको। इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते होते हैं चीज का, सबसे बड़े रकम, सबसे बड़ा कौन है 4 है, इसको 1 से गुणा करो। वैसे तो ये तो तरीका है ही ना 3, 4, और ये वाला तरीका तो है ही, बट हमने ऐसे तरीकों को फास्ट करना है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा इन पे पकड़ बनाओगे आप, उतने ज्यादा ही आपके नंबर आएंगे, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, आप ये बताओ, इनका एलसीएम ले लिया 12, इसको इसके साथ करोगे 6, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे कितना आ गया 4, इसको इसके साथ करोगे डिवाइड तो कितना आ गया 3, तो 6:4:3 ए बी सी की वैल्यू आ गई। अभी आपको फाइंड करने के लिए तो ये बोला था ना मैंने, ये तो पहला तरीका है। जब हम टाइम एंड वर्क करेंगे तो टाइम और एफिशिएंसी में भी यही कंसेप्ट लगाएंगे। जब हम टाइम और डिस्टेंस करेंगे तो स्पीड और टाइम के रिलेशन में भी हम यही चीज करेंगे। तो देखो ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस पे हाथ रख लो, तो ये कितना हो गया, ए पे हाथ रख लो, बच्चा ये दोनों, इनको आपस में गुणा करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, इस पे हाथ रख लो, इसको गुणा कर दो तो ये कितना हो गया 8, इस पे हाथ रख लो तो वो कितना हो गया 6। मुझे बताओ क्या 2 के टेबल में कट जाएंगे, ये 6, ये 4 और ये 3, क्या हमारे पास आंसर तो वही आया क्या। बट सौखा हो गया, एलसीएम नहीं लेना पड़ा। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, पहला तरीका तो एलसीएम लेके, दूसरा तरीका जो हमने इस टाइप से कर लिया है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगली टाइप पे। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताना या समझाना क्या चाहता हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इन ए प्रॉपर्टी 17,500
17,50,000 रुपए हैं और एक बेटे के एक आदमी ने 17,50,000 रुपए बांटने हैं अपने बेटों को, जिनका रेशो है ये वाला, जिनका रेशो है ये, 4 बेटे हैं उसके, उसने इतने रुपए बांटने हैं, चलो 5 में कर दो, रेशो है उसका 3:4, इतने रुपए को उसने बांटना है। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका भी, एक आदमी है उसने 17,50,000 रुपए अपने 4-5 बेटों को बांटने हैं इस रेशो में, तो बताइए सभी बेटों को कितने कितने रुपए मिलेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो मुझे ये बताओ आप, मैं क्या आपको सही अभी बता के आया हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के अंदर, ठीक है ना, तो आप समझने की कोशिश करो। तो A/B कितना है पता नहीं है, पता क्यों नहीं है, पता है, ये देखो A B कितना है, किसके इक्वल है, 3:4 के, B और C किसके है, 3:4 के, B और C कितना है, 3:4 के, B और C कितना है, 3:4 के। ये कैसे कर दिया मैंने, ये देखो D और E 3:4, D 3:4, तो बात तो वही है। अब देखो इसके पीछे क्या लगाऊं, 4, इसके पीछे क्या लगाऊं, 4, इसके पीछे क्या लगाऊं, 4, इसके पीछे क्या लगाऊं, देखो अब ये तो यहाँ तो लिखा ही था ना, तो इसको पीछे कितना लगाऊं, 4 और 4, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, 3, ये कितना हो गया 3, 3, 3, क्योंकि आगे आगे वाला लेने हैं ना, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, ये भी 3, तो 3, 3 कितना हो गया 9, 9 तिया कितने होते हैं 27, यही है ना, यही है ना। अब देखो 27, ठीक है। अब मुझे ये एक बात बताओ आप, अगर आप इसी को यहीं तक रख लो, ठीक है ना, तो देखते हैं एक बार, ज़्यादा लंबा नहीं करना है आपने, देखो एक बार यहाँ तक कर लो चलो, तो ये कितना हो गया देखो 27, और ये कितना हो गया 48, ये कितना हो गया, ये 36 हो गया, और ये कितना हो गया 48, और ये कितना हो गया हमारे पास 64। मुझे ये बताओ 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 8 कितने होते हैं, कितने होते हैं 25, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, क्या 175 हो गया, क्या इनका टोटल हमारे पास 175 हो गया क्या। मैंने क्या कर दिया, कोई 4 बेटों के ऊपर संपत्ति बांट दी 3:4 की फॉर्म में, कितनी फॉर्म में 3:4 की फॉर्म में। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल दिया इसने ये बोल दिया था 4 बेटों को 1:B, B/C और C/D में 3:4 में 17,50,000 रुपए बांटने हैं। बताओ अपने चारों बेटों को कितनी कितनी धनराशि दी गई, कितने कितने पैसे दिए गए। तो देखो मुझे ये बताओ इनका टोटल कितना हुआ 175, पैसा है कितना 175 इज इक्वल टू 17,50,000, एक की वैल्यू कितनी होगी 17,50,000, और इससे ये कट गया कितना हो गया, ये हमारे पास कितना आ गया, ये कितने पे गया 10,000 पे। तो मुझे बताओ ये कितने गया, तो ये देखो कितने पे गया, ये देखो कितने पे गया, जैसे तो ये देखो कितने पे गया हमारे पास, ये हो गया 27,000, ठीक है ना, ये ज़्यादा है ये, ठीक है ना, तो ये 27,000, 2,70,000, ये इतने पे, ये इतने पे और ये इतने पे, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में, 10 पे कैसे जाएगा ना, 1 पे जाएगा ना, 1 पे जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 27,000, ठीक है ना, ठीक है ना। 1,75,000 था, 1,75,000 था, 1,75,000 था, तो ये वाली बात आपने देखनी है। तो ये इतना गुना हो जाएगा, ये 36,000 आ जाएगा, ये 48,000 आ जाएगा, और ये 64,000 आ जाएगा। तो इसी तरह से वो 1,75,000 रुपये इसी तरह से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। समझ में आई आपको बात, तो इन बातों का आपने जो है वो ध्यान रखना था। अब देखो
अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। मैं अगर आपको बताऊं, मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, वो क्वेश्चन ये है कि मैं अगर आपको पूछूं कि व्हाट नंबर शुड बी subtracted from the both terms, ठीक है, so make 2:3, so make 2:3। ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने बनाएं ताकि वो रेशो 2:3 बन जाए? तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, मान लो वो नंबर कितना है 11 और ये कितना है 15। उसने बोला है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट। अब हमें तो पता नहीं है, लेट द नंबर इज, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, नंबर इज x, तो 11 माइनस एक्स और ये कितना है, दोनों नंबर x ही है, वो इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसने बोला है ना कौन सा ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमारे पास वो मेक हो जाए, कितना बन जाए 2:3। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना ही हो जाएगा ना। तो ये देखो कितना हो गया, 11 × 33 माइनस 3x और ये कितना हो गया 30 और 2x। इसको इधर लाओगे तो ये कितना हो गया 3 और उसको जब उधर लेके जाओगे तो ये कितना हो गया प्लस का 3, क्योंकि ये इधर जाएगा ना तो ऐड हो जाएगा ना। जैसे देखो कैसे, ये देखो 33 माइनस 30 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 3x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3। हमारे पास आंसर कितना आ गया, वो नंबर क्या था, वो नंबर क्या था, उसने बोला है ना इनमें से वो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, लेट द नंबर इज x, वो नंबर हम x सब्ट्रैक्ट करें जिसके कारण ये रेशो क्या बन जाएगा 2:3 बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में क्वेश्चन आई है, ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया है। ठीक है, अब देखते हैं, अब अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो अब इसी क्वेश्चन को, अब ये बात आपको समझ में आई ना, अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे पास। देखो नंबर क्या था, क्या यही नंबर था ना 11:15, फिर नंबर बन कौन सा रहा है, क्या यही नंबर बन रहा है ना 2:3 बन रहा है। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, मुझे ये बताओ, ये 11 और 15 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, क्या 4 है क्या, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, क्या 1 है क्या। अब ऐसे क्वेश्चनों में इसको आप इसके साथ गुणा करा करो, इसको इसके साथ गुणा किया करो, इसको इसके साथ गुणा कर दियो और इसको इसके साथ कर दो, तो इसको इसके साथ गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 11 ही आ जाएगा ना, और ये कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मुझे बताओ वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो कितना रहा है, 11 से 8, 15 से 8, क्या वो 3 ही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, यही हमारा राइट आंसर है। ये सबसे सौखा तरीका है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये वाली बात आपने ध्यान देनी है, ठीक है। कैसे किया मैंने, मैं आपको बता देता हूं। देखो अब अगला सवाल मैं आपको बताता हूं कैसे किया मैंने। देखो 2 नंबर हैं, देखो
आप भी देखना, अगला क्वेश्चन देखना, आज का 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई दो नंबर है, एक तो 2:5 है, इन दो नंबर में क्या जोड़ा जाए, विच नंबर इज एडेड, ठीक है, विच नंबर इज एडेड, इनमें क्या जोड़ा जाए ताकि इनका रेशो क्या बन जाए, 5:6 हो जाए, ठीक है ना। व्हाट नंबर इज एडेड ऑन दिस नंबर, अगर इसमें से क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए तो आ लो, लेट द नंबर इज एक्स, तो एस को क्रॉस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये तो था पहला तरीका। अब इसी क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका क्या है, देखो 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 3, और 5 और 1 का डिफरेंस कितना है, 5 और 6 का डिफरेंस कितना है, 1, इसको इसके साथ गुणा कर दो, इसको इसके साथ कर दो, नीचे वाले को इसके साथ करो तो वो 2 और वो 5, इसको इसके साथ करो कितना, 8, कितना 15, और ये कितना हो गया 18। तो ये देखो कितना नंबर ऐड करेंगे, कितना नंबर ऐड कर रहे हैं, 18 में से 5 गए तो कितने ऐड कर रहे हैं, 13, और 15 में से 2 गए तो कितने कर रहे हैं, 13। तो यानी कि वो नंबर कौन सा था, 13 था। ये तो था आपका दूसरा टाइप। पहली टाइप कैसी थी, पहले कैसे करना था आपने, 2x प्लस, उसने बोला है ना पहले पिछले क्वेश्चन में वो सब्ट्रैक्ट कर रहा था, इस क्वेश्चन में वो ऐड कर रहा है, तो आपने डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसी क्वेश्चन का पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। करना कैसे है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये मैंने लिख दिया, इसको इसके साथ 15, इसको इसके साथ कितना 18, तो ये देखो कितना डिफरेंस है, 13 का, कितना डिफरेंस है, 13 का, यानी कि नंबर ऐड कितना किया है, 5 से कितना नंबर ऐड किया है, 13। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। ये इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इन एक क्लब में इन एक क्लब मेल एंड फीमेल आर रेशो ऑफ 5:6, if 22 female quit the club, then ratio is मतलब देन रेशो क्या हो जाता है, पलट जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, देन रेशो इज इंटरचेंज। समझ में आई आपको बात, इंटरचेंज हो जाता है। क्या बोल रहा है कि एक क्लब में 5 और 6 क्या थे, 5 और 6, 5:6 क्या थे, मेल और फीमेल थे। 22 फीमेल क्लब में छोड़ दिए जाते हैं तो उनका रेशो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है ना, उनका रेशो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो बताइए क्लब में मेंबर कितने थे, तो मुझे ये बताओ, आपका क्वेश्चन ये शुरू हो जाता है, लेट मेल मेंबर कितने थे, 5x थे, फीमेल कितनी थी, 6x थी, तो मुझे बताओ फीमेल निकल कितनी गई, क्विट कितनी होगी, 22, रेशो क्या हो गया, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 25x, वो कितना हो गया 36x, और ये कितना हो गया 132, इसको इधर लेके जाओगे तो ये कितना हो गया 11x माइनस का, और यहाँ पे कितना था 132, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आया कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो उसने बोला क्या है क्वेश्चन में, अगर मैं बोल दूं फाइंड द मेल वैल्यू, फाइंड मेल आदमी कितने थे, तो x की वैल्यू 12 होगी, तो मेल कितने हैं, मेल कितने हैं हमारे पास, ये 5x है, तो
5 × 12, तो ये कितना हो गया हमारे पास 60 मेल हैं। यही हमारा राइट आंसर है। इस तरह से आपको रेशो में कोई क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको थोड़ा स्टैंडर्ड से पढ़ाने की कोशिश करी है। स्टैंडर्ड से पढ़ोगे आपके नंबर तभी आएंगे, ठीक है ना, तभी आपके एक एग्ज़ाम नहीं लगभग 10 एग्ज़ाम जो है वो आपके क्लियर होंगे। कम से कम 10 एग्ज़ाम आपके क्लियर होंगे ही होंगे। तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आज के लिए मैं इतना ही आपको करवाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको रेशो के कुछ बेसिक टॉपिक बताने की कोशिश करी है, आगे भी हम करते रहेंगे। मिक्सचर एलिगेशन भी करेंगे, रेशो भी करेंगे, पूरा अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। ओके, आपको वीडियो फ्री में देखना नहीं है, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, थैंक यू।